अब आप यहां पर ऐसे बात नहीं कर सकते। सोचो ये ए है और ये बी है, ए है बी, बताओ ए और बी है तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस बात पर निर्भर करता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। गलत कह रहा हूं क्या? ये ए ये बी, इधर वाला बड़ा होगा तो परिणामी सदिश इधर की हो जाएगा, इधर वाला बड़ा होगा तो इधर की। तो यहां पर आपको पहले बताना पड़ेगा कि भैया कौन बड़ा और कौन छोटा है। देखिए सदिश का लेक्चर नंबर कौन सा है और लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं एक बार देख लेता हूं, आपको बता देता हूं। उससे पहले आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे याद करो। लास्ट लेक्चर में स्पेशल की स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्पेशल केस, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे और सदिश के योग के कुछ गुण है जिसको आप बोलेंगे प्रॉपर्टीज, क्या बोलेंगे, और फिर सदिशों का व्यवकलन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड देन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। आज हम ये जानने वाले हैं। देखो स्पेशल केस तो मैं ले लूंगा, बट उससे पहले स्पेशल केसेस से पहले मैं चाहता हूं एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि वेक्टर एडिशन क्या था। याद करो वेक्टर एडिशन क्या था कि अगर कोई भी वेक्टर क्या हो ए, बोलो भाई, और कोई भी वेक्टर क्या हो सदिश क्या हो बी, सदिश ए और सदिश बी। आजकल मैं इंग्लिश माध्यम में कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोलने लगा हूँ, रहते रहते निरूपण बोल देता हूँ, बच्चे बेवकूफ परिवर्तित करने लगता हूँ मैं, बार बार वेक्टर छोड़ के सदिश ही बोलने लगा हूँ। ये एंगल कितना है थीटा और ये क्या है बी। अब बात को समझिएगा, हमने आपको बताया था कि अपन इसको क्या कंप्लीट करेंगे बेटा, समांतर चतुर्भुज, बोलो भाई, और इनके दोनों भुजा के बीच से जो क्या कहलाएगा विकर्ण, क्या कहलाएगा पास होने वाली, इसी को क्या बोलेंगे रिजल्टेंट परिणामी सदिश, दैट विल बी ए सदिश प्लस बी सदिश। और हमने बोला था इनके बीच का जो ये कोण है इसको बोलते हैं अल्फा और इनके बीच का जो कोण है उसको क्या बोलते हैं बीटा। हमने तीन चीज आपको रटवाया था कि अगर a प्लस बी को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा r। अब ये r सदिश परिणामी सदिश बोलते हैं इसको, कौन सा सदिश, इंग्लिश में क्या बोलेंगे परिणामी सदिश, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर बोलूं तो डरना नहीं है। अब परिणामी सदिश, दो सदिश का योग करोगे तो क्या मिलेगा, और योगों का सदिश भी जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा एक सदिश, क्या होगा सदिश में क्या जोड़ेंगे सदिश, सदिश किसके बराबर हो सकता है सदिश के, तो ये भी क्या होगा सदिश में। अब हमने आपसे बोला था कि इस सदिश के दो भाग होंगे, एक होगा इसका परिमाण और एक होगा इसका दिशा। ये क्या बताएगा परिमाण। मॉड सुन लीजिए, इसको बोलते हैं मॉड, मॉड बोले तो परिमाण, मैग्नीट्यूड, किसकी बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, और ये किसकी बात कर रहे हैं दिशा की। अब बात को समझिएगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बता दिया था मैंने, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं है तो मैं आगे का खेल नहीं खेल पाऊंगा। आज की पूरी क्लास आपको तकलीफ में गुजरेगी, मैं फिर से कह दे रहा हूं। आज के बाद समझ लीजिए, अगर कोई भी दो सदिश है ए और बी और दोनों के बीच में कोण कितना है थीटा, तो दोनों के सदिश का जो परिणामी सदिश होगा उसका परिमाण क्या देंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर हम बात करें उसकी डायरेक्शन की, जिसकी क्या बात करते हैं दिशा की, तो याद करो टेन अल्फा क्या था बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या मैंने इतना बता दिया था? अब इसके आगे चलने वाले हैं, बोलो सही है। टेन बीटा भी बताया था, टेन बीटा बी की जगह क्या कर दोगे ए, और ए की जगह क्या कर दोगे बी। बोलिए
यहां तक हमने आपको बता दिया। अब आते हैं इसके स्पेशल केसेस में। अब स्पेशल केसेस में क्या क्या है जरा देखिए। एक बार थीटा ले रहे हैं 0 डिग्री, कितना डिग्री है भैया? मतलब दोनों सदिश ए सदिश और बी सदिश कैसे होंगे? समांतर होंगे। कैसे होंगे? समांतर। दोनों की दिशा क्या होगी? समान होगी। अगला देखिए, थीटा अगर हम ले रहे हैं 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसका मतलब है ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के परस्पर कैसे है? लंबवत है। कैसे है? लंबवत। और तीसरा बेटा थीटा कितना ले रहे हैं? 180। मतलब ए सदिश और बी सदिश एक दूसरे के प्रति क्या है? कोई तकलीफ? तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आपके पास एक न्यूटन की गति के नियम में खूब पढ़ाया जाएगा आपसे, बोलोगे? अब तुम इसको खींच रहे हो, कौन है रे ये? अब इसको अगर खींचोगे बक्से को तो बक्सा कहां जाएगा? तुम्हारे द्वारा बल किधर लगाया गया है? विस्थापन भी किधर होगा? तो ये दोनों कैसे सदिश है? समांतर सदिश है। और दोनों के बीच का कोण क्या है? हम आ चुके हैं ऊर्जा, कार्य और शक्ति वाले चैप्टर में। कहाँ आ चुके हैं? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य की बातें हो रही है, बल भी उधर ही है और विस्थापन भी उधर ही है। तो देखिए ऐसे केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पड़े? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 कर दूंगा। कॉस 0 की मान तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। इसको देखते ही एक चमकाहट सी आ रही है कि ये कुछ और नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या है ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो बताइए रिजल्टेंट की मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या आ गया? इसी को बोलेंगे परिणामी सदिश का अधिकतम मान कितना होगा? ए प्लस बी। कितना होगा भैया? ए प्लस बी। बोलिए। और इस वक्त बताइए अल्फा कितना होगा? अल्फा अल्फा सीधी सी बात है, tan अल्फा का फॉर्मूला बताओ। b साइन थीटा कितना हो गया? 0 अपन a प्लस बी कॉस 0। भाई साइन 0 तो क्या हो गया? तो सिंपल अल्फा कितना हो गया? 0। और कॉमन सेंस लगाओ बेटा, बात नहीं। a सदिश है और b सदिश है, दोनों समांतर है, तो परिणामी सदिश भी किधर होगा? इधर ही होगा। ध्यान सुनना क्योंकि यहां बहुत इंपॉर्टेंट वाली केस आएगी। अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा किसके किसके बीच का कोण है? परिणामी सदिश और ए सदिश के बीच का कोण है। अल्फा किसके बीच का कोण है? अल्फा की मान क्या आ जाएगी? क्योंकि ए सदिश तो इधर ही लेटा हुआ है। बोलो भाई। अच्छा, अल्फा की मान 0, लेकिन बीटा अगर पूछे तो बीटा किसके बीच का सदिश है? कौन है? तो बी भी इधर ही है, तो आर भी इधर ही है। दोनों में अल्फा और बीटा क्या है? 0। अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा भी 0 और बीटा भी। अगला केस है, अगला केस है भैया, अगर किसी ग्राउंड पर एक बक्सा रखा हुआ है, ये सिंपल वही वाला केस है। याद है कूली को देखे हो क्या? कूली सामान लेकर अपने ऊपर ढोकर ऐसे करके जाता है, तो उसका वेट कहाँ लगता है? नीचे, बट वो मूव कहाँ करता है? आगे। दोनों एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं? लंबवत। फिलहाल के लिए समझो ये बक्सा रखा हुआ है, इसका वेट जिसका क्या बोलेंगे? mg, सॉरी, वेट कहाँ लगा? नीचे। और मान लो इसका विस्थापन कहाँ हो रहा है?
दोनों के बीच कितना एंगल है 90 डिग्री। जल्दी से रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता दीजिए। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और थीटा कितना रखेंगे, मैं स्टेप खा रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, क्या होता है, ये हो गया 0, तो क्या बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, इस वक्त आर का जो मॉड आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस, खून में बसा लीजिए, अगर कभी भी दो वेक्टर हैं, दो सदिश है और दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्ट आंख बंद करके उसका परिणामी सदिश होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये परिणामी सदिश का क्या है, परिमाण है। अब क्या चाहिए, अल्फा। बोलो अल्फा के लिए फॉर्मूला बताओ, अभी पढ़े हो, tan अल्फा बी साइन कितना ए प्लस बी कॉस 90 0 साइन 90 ए, तो क्या बनेगा b अपॉन में, डायरेक्ट आप लिख सकते हो tan अल्फा क्या b अपॉन में, ऊपर क्या बचा 1 a प्लस ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो b अपॉन क्या बचा a, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा b अपॉन, इसको याद रखिएगा। तो बताओ अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स b अपॉन, तीसरा देखिएगा, ग्राउंड ही है और इसके ऊपर आपने क्या रखा है, बक्सा। अब एक बात बताओ, खींच रहे हो तुम इसको, लेकिन तुम ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में अभी क्या बना हुआ है, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत है। अब तुम्हें इसको खत्म करना है, खत्म करने के लिए तुमने क्या लगाया, बल लगाया, किधर की ओर, आगे की ओर। भाई साहब तुम जुदा करने की कोशिश कर रहे हो, है कि नहीं, तो इसका दोस्त आएगा, और दोस्त कौन है इसका, घर्षण। कौन है, घर्षण। वो दोस्त कहेगा जुदाई अच्छी नहीं लगती उसको, दोनों में प्यार बनाए रखेगा। तो बताइए बल किधर लगा रहे हो तुम, आगे, बोलो भाई, सॉरी, अगर मैं घर्षण बल को लूं, घर्षण बल किधर लग रहा है, पीछे। लेकिन ये बेचारा दोस्त भी कितना ताकत लगा सकता है, तुमने बल लगा के इन दोनों को क्या कर दिया, जुदा कर दिया, अलग कर दिया, तो बल का ब्लॉक किधर गई, आगे। अब दोनों में कितना एंगल बन गया, देखो ये तुम्हारा बाहरी बल है, बाहरी बल और विस्थापन के बीच तो एंगल क्या है, 0, लेकिन मैं कौन सा बल ले रहा हूं, घर्षण बल, जो कि कहां लग रहा है, पीछे की ओर, और विस्थापन कहां है, आगे। उनके बीच में कोण कितना है, 180। तो ये उसका केस हो गया। अब बताइए यहां पर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, कौन बताया कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, क्या होता है, -1, इसकी वैल्यू होगी -1, तो क्या बन जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। आप बताओ इसको क्या बोल सकते हो, a माइनस बी का अंडर, रूट और स्क्वायर खत्म, तो क्या बनेगा a माइनस बी। तो जी हाँ, यहां पर जब 180 डिग्री पे होगा तो क्या आंसर आएगा, a माइनस बी। क्या आंसर आएगा भैया, a माइनस बी। और याद करो वेक्टर का पहला लेक्चर, जब डॉली के ऊपर कितने बल लग रहे थे, दो न्यूटन के कितने बल, 2 बल। तो डॉली पूछ रही थी बताओ मुझ पर कितना लग रहा है, तो 4 भी हो सकता था। अब सुनिएगा, 4 तब होगा जब दोनों के बीच में कोण क्या होगा, 0, 2 भी इधर 2 भी इधर, 2 कितने हो गए, 4। 0 तब होगा जब दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत है, तो 2 - 2 कितने हो जाएंगे, 0। और जब ऐसा होगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, 2√2, क्या आएगा। तो आंसर 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता था, और वो आज आपके सामने है। अच्छा, यहां पर रोल किसका है, अल्फा एंड बीटा का है।
कौन बताएगा यहां पर कैसे होगा? अब आप यहां पर ऐसे बात नहीं कर सकते हो। सोचो ये ए है और ये बी है, ए है बी, बताओ ए और बी है तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? इस बात पर निर्भर करता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। गलत कह रहा हूं क्या? ये ए ये बी, इधर वाला बड़ा होगा तो परिणामी सदिश इधर की हो जाएगा, इधर वाला बड़ा होगा तो इधर की। तो यहां पर आपको पहले बताना पड़ेगा कि भैया कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो मान लो यदि ए बड़ा है किससे? बी से। किससे भाई? बी से। तो बताओ ए बड़ा हो गया और बी क्या हो गया? छोटा। तो बताओ परिणामी सदिश तो किधर आएगा? इधर ही आएगा। अब बताओ अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0। अरे दिमाग लगाओ यार, ये बड़ा है और ये, तो बड़े में से किसको घटा दोगे? तो परिणामी सदिश किधर आएगा? इस साइड। तो बताओ अल्फा किसके बीच का कोण होता है? परिणामी सदिश और ए सदिश के बीच का कोण। तो अल्फा क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 का 23 यही क्वेश्चन है भैया, ठीक है। अगर देना क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं बोल दिया? एग्जैक्ट सही बोला हूं, 23 क्वेश्चन नंबर यही है, देख लो आप। अब सुनिएगा, अगला सुनिए, अगला क्या है सुनिए। बीटा कितना होगा बताओ? 180। अरे दिमाग लगाओ, परिणामी सदिश इधर आया, ए और परिणामी सदिश के बीच का कोण क्या होता है? अल्फा। बी और परिणामी सदिश के बीच का कोण क्या होता है? बीटा। तो बी तो इधर था और परिणामी सदिश किधर है? इधर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। अगला केस है, यदि बी बड़ा हो जाए किससे? ए से। तो इस बार अगर बी बड़ा होगा किससे? ए से। कौन बड़ा होगा? बी। किससे? तो इस बार बताओ परिणामी सदिश किस दिशा में आएगी? तो बताओ इस वक्त अल्फा क्या हो जाएगा? 180 और बीटा 0। चमका क्या? तो ये ध्यान रखने वाली बात है, समझ गए? हर बच्चा क्या करता है पता है? सिर्फ तीनों केस में परिणामी सदिश का परिमाण रख लेता है। यहाँ होता है a प्लस बी, यहाँ होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ होता है a माइनस बी। बट बच्चा अल्फा और बीटा का ज्ञान होता ही नहीं। ध्यान से देख लीजिए, फिलहाल ये दोनों में तो हो भी जाता है, डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं? टेन अल्फा। क्या लिखते हैं? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी। भैया यहाँ लगाने से कोई मतलब, क्योंकि यहाँ कैसे है? एंटी पैरेलल है, तो यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा मैग्नीट्यूड किसका बड़ा और किसका छोटा है। चमका? ठीक है, क्या ये पिक्चर क्लियर है? बोल दो भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सीधी सी बात है यार, इस वाले में तकलीफ होती है अल्फा बीटा निकालने में। बीटा निकाल लोगे तुम। अब यहां तुम कर दो बीटा, ए साइन 90 अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। बोलोगे? ऊपर ए आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के परिणामी का परिमाण कितना है? तो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए अभी, हाथ चलाई, बैठे हैं बस, हाथ चलाओ अभी। सारे फॉर्मूले तुम्हें रटे हुए भाई साहब, सॉल्व करके आंसर बताइए जरा। देखता हूं भरी क्लास में कौन आंसर बताता है।
जल्दी बताइए। इतना समय नहीं है भैया। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। परिणामी सदिश कितना है? 4। परिणामी सदिश का परिमाण 4 है। ए कितना है? 2 का स्क्वायर। बी कितना है? 3 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 गुने 4 गुने कॉस थीटा। 2 इंटू 3 इंटू सॉरी कितना हो गया ये? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 12 कॉस थीटा। स्क्वायर कर दे बोथ साइड। बोलो स्क्वायर बोथ साइड। अरे इतना हिंदी इंग्लिश आता है क्या? नहीं तो ये कितना बन जाएगा? 16 13 प्लस 12 कॉस थीटा। तो 12 कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 16 में से क्या जाएगा? 13। तो 12 कॉस थीटा। 16 में से 13 गया 3। तो कॉस थीटा बन जाएगा 3/12। तो कॉस थीटा होगा 1/4। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कुछ गलती है तो बता दो। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 2 गुने 3 गुने 2 12 12 कॉस थीटा। 13 प्लस 12 कॉस थीटा बराबर 4। 4 का स्क्वायर 16। 13 प्लस 12 कॉस थीटा 12 कॉस थीटा हो गया 3। ये आंसर है भैया। आ गया? अब बताओ भाई, तुम्हें पढ़ा दिए, सवाल देते हैं तुम मुंह बा देते हो। कितनों के आंसर आ गए ये? बताओ पूरी क्लास में। जरा इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है 4 न्यूटन और 6 न्यूटन परिमाण के दो सदिश 60 डिग्री के कोण पर कार्यरत है, तो ज्ञात करें उनके परिणामी सदिश का परिमाण। परिणामी सदिश और 4 न्यूटन के बीच का कोण इस बार निकालो तो देखे कौन निकालता है। पहला पार्ट निकाल के दिखाइए आप तो। तुम क्या सर्च कर रहे हो बे मॉड्यूल में? हैं? बताओ।
कौन है और इतने जिसको cos 60 का मान नहीं पता है? तुम्हें नहीं पता है? कितना होता है cos 60 का मान? नीट कर लें और cos 60 का मान नहीं पता है बेसिक मैथ पढ़ने के बाद? एक से एक भाई बच्चे हैं भाई सब, और बोलेंगे सर टेस्ट में नंबर नहीं आते, क्या घंटा नंबर आ जाएंगे? cos 60 का मान नहीं पता है, हो गया ऐसे तो cos 60 का मान नहीं पता भाई साहब, शर्म भी आनी चाहिए। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बैठे होंगे जो साले जिनको cos 60 का मान नहीं पता होगा। कितना? 4 न्यूटन और 6 न्यूटन परिणाम के दो सदिश हैं और दोनों के बीच कितना कोण है? अगर ये मान लो 4 न्यूटन है और ये कितने का है, दोनों के बीच कितना एंगल है भाई? 60 डिग्री। तो उनके परिणामी सदिश का परिमाण पता है हिंदी माध्यम में इससे सिलेक्शन जो बच्चे बोलते हैं ना क्यों नहीं होता, उसकी वजह तुम खुद हो साले। साले पढ़ेंगे ही नहीं तो कहां से सिलेक्शन होगा? पता नहीं दिन भर बैठकर क्या पढ़ते हैं, cos 60 का मान नहीं पता है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, क्या घंटा सिलेक्शन होगा? फिर लास्ट में मास्टर को ब्लेम करके निकल जाएंगे, एक सवाल का आंसर नहीं निकाल पा रहे। इस बैच में तो एक बच्चा भी एक सवाल का आंसर नहीं देता है साहब। सब बैठे रहेंगे, बस आए हैं मुंह बा करके सब बैठ करके फिर चले जाएंगे जगराता सुन करके। यहां से क्लास में सामने सॉल्व कर ही नहीं पाते भाई साहब। सर हम तो बहुत मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, तब भी क्या घंटा पढ़ते हो तुम? तुम्हें साले याद तो है नहीं कुछ, एक फॉर्मूला तुम नहीं लगा पा रहे हो भाई साहब, शर्म वाली बात है भाई साहब। क्या होता है फॉर्मूला? ए क्या है यहां पर? cos 60 मान कितना होता है? ये 2 से ये 2 चला जाएगा, चार का स्क्वायर, क्या है पहले का आंसर? ये आता है करना?
दूसरा देखिए, परिणामी सदिश और 4 न्यूटन के बीच का क्या होता है? परिणामी सदिश और 4 न्यूटन के बीच का कोण। फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है टेन अल्फा का फॉर्मूला? अपॉन में, तो साले तुम इसको लगा नहीं पाते, उस पर वैल्यू नहीं रख पाते हो। रखना वैल्यू, सब कोई वैल्यू रखना भी। साले सबको उठा के बाहर फेंकूंगा आज, रखना वैल्यू। साले माँ बाप का पैसा बर्बाद करने आते साले। हिंदी माध्यम का सहानुभूति लेंगे, सिंपैथी। क्या आंसर? अरे तुम्हारा अगली क्लास में देखना बच्चे क्या हो जाएंगे। थोड़ा सा गेट टाइट कर दो, देखना अभी। ये भी नहीं रख पा रहा। बी का मान कितना है? थीटा कितना है? साइन 60 का मान कितना होता है? तुमसे पूछा था अभी, मैं उससे पूछ रहा ना, चुपचाप रहेगा अभी। cos 60 का मान ए कितना है? कितना बना ये? तो टेन अल्फा किसके बराबर है? 3√3 अपॉन में, तो अल्फा कितना होगा? क्या था इसमें? तीसरा पार्ट का आंसर क्या है? टेन बीटा का फॉर्मूला बोलो। देखो ए cos थीटा बोल रहे हैं। साइन 60 और काट दे इसको, तो कितना है? तो बीटा कितना है? tan इनवर्स √3/4। ये है तीनों का आंसर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 3 न्यूटन और परिमाण वाले दो सदिशों ए और बी का परिमाण क्या हो सकता है, बताइए क्या होगा। वेक्टर का पहला लेक्चर, डॉली पूछ रही थी मेरे पे कितने बल लग रहे हैं, 2-2 न्यूटन के 2 बल, तो बताओ कुल कितने बल। ना ही आंसर 4 था ना ही 0 था, 0 से किसके बीच में था, मतलब a माइनस बी से कहां तक, a प्लस बी तक। बताओ अब आंसर क्या होगा, क्या क्या आंसर हो सकता है। दो से, तो 2 से 8 के बीच में कौन कौन है, और भी है, ये आंसर हो गया। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, a प्लस और मिनिमम तो किसी भी सदिश का परिमाण a प्लस बी या उसके बराबर, a माइनस बी या उससे बड़ा या उसके बीच में होता है। इस बात को रट लीजिए, ये एक रिजल्ट है। दो माइनस दो 0, 2 प्लस 2 4, यही बोला था 0 से कहां तक हो सकता है, 4 तक। अब यहां पर क्या है, 3 और, अच्छा ध्यान रखिएगा यहां इसका क्या लगाएंगे, मॉड, क्योंकि तुमने अगर यहां पर 3 माइनस 5 कर दिया तो बच्चा सोचेगा 3 माइनस 5 तो माइनस 2 होगा, तो माइनस 2 से लेकर के चलेगा, फिर तो सारे आ जाएंगे भाई। लेकिन क्या लगा हुआ है, मॉड, क्या लगा हुआ है, मॉड, मतलब सिर्फ कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। कौन सा वैल्यू, तो ध्यान रखिएगा। तीन माइनस 5 मतलब कितना हो गया, 2 से लेकर 8 के बीच में कुछ भी हो सकता, 2 से 8 के बीच में जो जो ऑप्शन होंगे वो सारे होंगे। तो अगर 3 और 5 का परिमाण वाला दो सदिश है तो 2 भी हो सकता है, समझ गए क्या भाई। जिसको नहीं समझ आता है पूछ तो लिया करो यार, आगे सबको। किसको नहीं आया समझ में, ऐसे डांट करके आप पूछोगे तो क्यों ही हम पूछेंगे आपसे, गुस्सा दिला देते हैं भाई साहब। साला तुमसे ज्यादा तो मैं पढ़ता हूं साला, और तुम्हारे लिए पढ़ता हूं भाई साहब, और किसी माध्यम के लिए नहीं पढ़ता हूं। हो गया 10 साल हो गए, अब बस हिंदी माध्यम के लिए सुबह उठ के साला परेशान होना पड़ता है, एक एक इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करो। और तुम गधों को साला फॉर्मूले में वैल्यू नहीं रख पा रहे, चाहेंगे कि हिंदी माध्यम से सिलेक्शन सबका हो जाए। अरे काहे घंटा हो जाए सबका सिलेक्शन, पूरी बेसिक मैथ्स पढ़ा दिए, cos 60 का मान नहीं पता है। एक तो तुम शांत रहते हो ना, इसका मतलब ये तुम चोर हो साले, मतलब तुम्हें आता नहीं इसलिए बोलते नहीं हो तुम। अभी पूछ लूंगा ना अभी खड़ा करके किसी को भी, अभी मुंह बांधोगे तुम। अभी गधा नहीं हूं मैं, सब पता है किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा। तुम जो चुप बैठते हो ना, चुप बैठने का एक ही कारण है, आता ही नहीं तो मुंह से बोलोगे क्या, घंटा। बस चल पड़े, अरे हम तो हिंदी माध्यम है सर, सहानुभूति लेके चल रहे हैं, सिंपैथी चाहिए इनको, हिंदी माध्यम है सर हमारे साथ तो ये होता है। साले तुमको जो सही से दे तुम तब भी नहीं पढ़ते हो,
एक बच्चा आंसर नहीं करता, एक बच्चा नहीं। क्यों रे, काहे नहीं आंसर कर रहा है? टाइम पास करने हैं भाई साहब। देखिए क्या कह रहा है, यदि समान परिमाण के, मुझे अगर ऐसा लगा ना जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मैं तुम्हें फिर से कह दे रहा हूं, कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं साला भगा दूंगा। और अगर कोई बच्चा दिख रहा है बहुत पढ़ रहा है और तब भी गधा वाला सवाल उसको पता नहीं और पीछे पलट रहा है, तो और भगा दूंगा भाई साहब। क्या करेंगे सब पैसा लेके साले, लास्ट में गाली देके जाओगे, पढ़े कुछ हुआ ही नहीं। वो तो खर्चे चलाने होते हैं, वरना सिर्फ उसी बच्चे को ले साले जो पढ़ने वाले हैं। अगर मैं जितना पढ़ा दिया हूं, अगर एक बार में पूछूं, अगर एक बार में जवाब नहीं दे रहे हो तो दूसरे दिन से कोचिंग मत आना, पहले बता रहा हूं। इसका मतलब है साले तुम मक्कारी कर रहे हो, जो पढ़ा दिया हूं अगर तुमको वो याद नहीं है, भाग जाओ, भागो यहां से। बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे बच्चे मुझे। अभी तो कोई चैप्टर ही नहीं हुआ है तुम्हारा, अभी तो पूरी फिजिक्स बाकी है। साले तुम आगे पीछे पढ़ते जाओगे, पीछे का सन्नाटा में छोड़ते जाओगे, ये साल भी वैसे निकल जाएगा। क्यों रे, साइन थीटा है, थीटा 5 डिग्री से कम है, साइन थीटा का सन्निकटन मान कितना होगा? साइन थीटा 5 डिग्री से छोटा है, साइन थीटा किसके बराबर होगा? और टेन थीटा, साइन थीटा थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा थीटा। तो अभी 1 क्यों बोले थे तुम? इसका मतलब क्या है? जो पढ़े भूल चुके हो। अगर नहीं करोगे ना तो तुम्हें सत्य बता देता है, साल ऐसे ही है। मुझे पैसे देकर जाओगे, मुझे क्या है, हमने तो मेहनत किया ना भाई। तुम्हें नहीं करना, मत करो, मत करो। बच्चा पढ़ता है नहीं, फिर बाद में बोलता है अरे मास्टर ने तो उड़ा दिया, मास्टर ने तो उड़ा दिया। हिंदी माध्यम में सिलेबस खत्म कर दो तो मास्टर ने उड़ा दिया, सिलेबस नहीं खत्म करो, अरे मास्टर तो खत्म ही नहीं कर पाया। भाई ड्रॉपर में 11 12 पढ़ाएंगे तो रफ्तार में तो जानी पड़ेगी ना, कैसे नहीं चलेंगे रफ्तार में? रफ्तार में जाओ और तुम पढ़ोगे ही नहीं तो उड़ेगा ही भाई साहब। आगे का चलते जा रहे हैं, पीछे सन्नाटे में, और एक बच्चा जवाब नहीं देता। तुम्हारा क्लास तो बिल्कुल डम क्लास लगता है मुझे। भले तुम्हारी क्लास में थोड़ी भीड़ दिख जाती है, बस क्या मतलब ऐसी, पढ़ ही नहीं रहे, एक बच्चा जवाब नहीं देता साला। आता हूं क्लास में, सब बैग ऐसे बंद करके ऐसे करके रहते हैं। ये हालत हो गया अगर लिखवाने टाइम नहीं दे रहा हूं। ये नहीं कि साला रफ पेज निकाल के रखे और जैसे मास्टर दे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व करे। माँ बाप का पैसा बर्बाद करके टाइम वेस्ट करने आया बस।
11th का बच्चा हो समझ में आता है, साला ड्रॉपर है तब भी वही काम कर रहा है वापस, जो गलती पिछले साल की है फिर पिछले साल की फिर। यदि समान परिमाण के n समतलीय सदिश समान कोणीय पृथक्करण, मतलब क्या कह रहा है कि इस तरीके से ये A है, ये B है और ये क्या है। हाले मेरी क्लास में ना बोला करो, नहीं तो आप भगाना शुरू कर दूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूं, क्योंकि तुम बोलते नहीं हो ना, तुम्हारा मुंह देख के पता चल जाता है साला तुमको आ नहीं रहा है। बोलने के लिए पहले पता होना चाहिए कि तुमको समझ आ रहा है। और अब एक एक करके पूछना शुरू करता हूं, जिसको भगना है भग लो, जिसको भगना है भग लो। बताता हूं, ये कितना डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा और ये भी। अगर कह रहा है तीनों सदिश समान है, मतलब तीनों का परिमाण क्या है, लिखने का ढंग क्या होगा, A सदिश, B सदिश, C सदिश, सबका मान क्या होगा, समान होगा, चाहे A बोल लो, क्या बोल लो। और सब कोई कितने एंगल पर है, समान कोण पर है, सब कोई एक दूसरे से कितने कोण बना रहे हैं, 120। अगर ऐसा है तो इनका परिमाण हमेशा क्या होगा, इनका परिणाम हमेशा क्या होगा, शून्य। तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। और चेक करके भी देखो, कह रहे 360 अपॉन में n, n कितने, 1 2 3, 360 अपॉन n कितना बना, तो थीटा n के बीच में क्या होना था, 120। अगर मैं 4 कर दूं, कितने कर दूं, अब बताओ थीटा सबके बीच में कितना होगा, A B C D, सब एक दूसरे से कितने डिग्री पे होंगे। अब भी बताओ परिमाण क्या हो जाएगा, और सही बात है। अगर ये इसके बराबर है तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, और ये और इसके बराबर है तो एक दूसरे को क्या कर देगा, तो परिणामी क्या होगी, तो इस चीज को रख लीजिए। यदि समान परिमाण के n समतलीय सदिश है, समान कोणीय पर, समान कोण पर है, तो यहां 360 बाय n की वैल्यू कितनी है, n क्या है, सदिश की संख्या, कितनी सदिश है, 4, तो इनके बीच में थीटा कितना होगा, 190 डिग्री। जब भी ऐसे है तो इनका परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, 0। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, आंसर बताना जरा, आंसर आना चाहिए सबका, नहीं तो मुंह तोड़ना आप शुरू करूंगा साले। किसी से भी उठा के मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, क्या कह रहा है, बैठना आप बंद करो तुम साले, बैठे रहना, छापना नहीं है, बुद्धि चलानी है, बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, पेन नहीं उठा करके एक्टिंग करना है। बिना पेन चलाए सॉल्व हो गए। क्या आंसर, 10 बता रहे, एक बच्चा बस बता रहा है जी। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कितने समतलीय सदिश है, हर एक का परिमाण कितना है, एक दूसरे के साथ, मतलब समान कोण है, तो 10 होगा आंसर। क्या क्या बुद्धि उद्धि बंद करके आते हो क्या बे, ये पढ़ा दिया फिर ये सवाल दिया, 10 आंसर है इसका। क्या आंसर है,
ऐसे 100 कैसे 1000 भी हो और सबका परिमाण 5 हो और सब एक दूसरे से झुके हुए समान एंगल पर, तब भी परिणाम क्या होगा? 10 बता रहे। अभी सिखाया, ऐसे 1000 होंगे और सब एक दूसरे से क्या है? समान कोण पर है, तो क्या होता है आंसर? शून्य होगा। तो शून्य होगा, खत्म। तीन सदिशों का परिणाम शून्य हो सकता है। सुन लो ध्यान से, अभी सवाल पूछूंगा। तीन सदिशों का परिणाम यदि वे क्या है निम्नलिखित सर? ए सदिश ए माइनस का क्या? अभी बताया था ना ये वाला, बोलो भैया। ठीक है, अभी जस्ट बताया था यार कि जो आर होगा ए प्लस बी के मॉड से बड़ा होगा और ए माइनस बी के मॉड से छोटा या उसके बराबर। अगर ऐसा होता है तो सारे का परिमाण क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। जिसको कंसेप्ट समझ नहीं है अभी पूछ लीजिए, जिसको कंसेप्ट समझ नहीं है अभी पूछ लो। अगर परिणामी सदिश का परिमाण दोनों के माइनस और दोनों के प्लस के बीच में लाई करता है तो वो वाला जोड़ा क्या देगा? शून्य देगा। क्या देगा आंसर? किसी कोई तकलीफ? सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह शून्य परिणाम दे सकता है? पहला है 2 4 8। बताओ ये शून्य देगा? श्याम सुंदर खड़े हो जाओ, खड़े हो। ये शून्य देगा बेटा, क्यों? बैठ जाओ। 2 और 4 को माइनस कर दो और 2 और 4 को, तो ये कितना हो गया? 2। 2 और 4 का बैठो, का माइनस करेंगे तो 2 आएगा और प्लस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट अगर परिणामी सदिश 2 से किसके बीच में है तो देगा शून्य, और नहीं है तो क्या ये 2 से 6 के बीच में है तो ये शून्य। भूपेश खाली इनमें बताइए, इसका दे रहा है आंसर? नहीं देगा? तुम खड़े हो जाओ। क्यों नहीं देगा आंसर? ये शून्य। माइनस करेंगे तो कितना आएगा और प्लस करेंगे तो 2 से कहां तक होना चाहिए? बैठो। अब साले तुम्हें ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। चल रहे लक्ष्य, खड़े हो। ये बताओ शून्य देगा? देगा? 1 + 2 और 1 माइनस 1 से लेकर के कहां तक? 3 तक, और 3 है तो ये शून्य। गुरप्रीत खड़े हो। ये वाला बताओ क्यों? 7 से लेके कहां तक चाहिए? 9 तक। ये 7 से 9 के बीच में, तो ये वाला सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। देखते हैं इसका आंसर, बताओ। क्या होगा?
सिंपल, देखते ही आंसर बोलना है। षटकोण है, षटभुज है सबके, और सबके बीच का एंगल कितना होगा? 60 60 60 60 60। तो तीनों सबके सम क्या होंगे? तो कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नहीं है, क्या आंसर है? सिंपल। आ रहा है समझ में? भरत खड़े हो जाओ। ये पेंटागन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पापा इतनी बार क्यों कॉल कर रहे हैं? क्या सब ये समान कोण पर हो सकते हैं? बोलो, है क्या समान कोण पर? कितने डिग्री का? तो इसका शून्य, क्या परिमाण शून्य होगा? बैठ जाओ। 360 को किससे डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? कह रहे यदि दो सदिशों का परिमाण समान है, जिसको उसने बोला ऐसा है, a बराबर b है और जिसका मान क्या है? a है, और उनके बीच का कोण है तो परिणामी होगा, उनके बीच का कोण थीटा है। क्या है? क्या है? तो परिणामी होगा। क्या परिणामी सदिश होगा वो पूछा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्या बोला उसने बताओ, सुनिए ध्यान से। उसने बोला एक a सदिश है और एक, दोनों के बीच का कोण कितना है, और कह रहा है दोनों का ही परिमाण क्या है? a बराबर b बराबर a है। अब बोर्ड पर देखिए, तो कह रहा है इसका परिणामी सदिश ज्ञात करो। जब परिणामी सदिश की बात करेंगे तो परिणामी सदिश में दो चीज आएंगे, एक उसका परिमाण और एक दिशा। तो पहला पूछा है आपसे परिमाण और दूसरा पूछा है दिशा, बोले तो अल्फा। पहला पूछा है परिमाण, दूसरा पूछा है दिशा, बोलोगे? और इसको रट लीजिएगा, जो भी मैं करने वाला हूं ये आपको रटे होने चाहिए। इसके क्या रिजल्ट्स देखिए जरा।
तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस, सब बोर्ड पर देखेंगे, 2ab cos थीटा। बोलो, ए का मान भी कितना है? ए। बी का मान भी कितना है? ए, प्लस 2a इंटू ए कॉस थीटा। यहां तक अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मुझसे कह दो। हमने ए का मान भी ए रख दिया, बी का मान भी ए रख दिया, क्या बना जरा चेक करो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से? अंदर क्या बचेगा? अब देखना, अभी देखना, अभी देखना, अभी चले खड़े हो, चल। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला रटवाया था, मुझे याद है। बता क्या होता था फॉर्मूला बेसिक मैथ्स में, डबल एंगल प्रॉपर्टी में? बैठ। वन प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। दोनों को रट लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर क्या दिख रहा था? इसके जगह क्या रख देंगे? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 जा 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 4 का रूट कितना होगा? a स्क्वायर का रूट कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 का, यही आंसर। अगर a और a कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है? तो उनका परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा? 2a cos थीटा बाय 2a cos थीटा बाय 2। अब क्या पूछा है दूसरा? अल्फा का फॉर्मूला बोली। टेन अल्फा क्या होता है? बी के जगह भी क्या लिख सकते हैं? ए, बोलो, साइन थीटा। ए के जगह भी क्या लिख सकते हैं? यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बता दो। क्या बना था ये बताना। ए इंटू यार तुम लोग ना यार पढ़ के आया करो सालों, नहीं तो मूड खराब हो जाता है ना, फिर पूरा लेक्चर बर्बाद हो जाता है। एक तो ऐसे हिंदी माध्यम हो तुम, तुम्हारा बिल्कुल शून्य होता है एक तो सब कुछ, और तुम पढ़ोगे नहीं तो क्या घंटा कुछ होगा ही नहीं।
सुमित नगर खड़े हो। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बोलो। कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब भाई तो हम बताए थे, लेकिन होता क्या है? बैठो, गलत बता के बोलता अभी तो बताए थे। ए से ए कैंसिल होगा, क्या बना? नीचे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या 2 अलग कर लूं? कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख दूं? बोलो कौन बताएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला? बोलो। इनके एंगल को डिवाइड किससे कर दो? 2 से। किससे कर दो? 2 से। तो साइन 2 थीटा बाई 2 करेंगे। किसको डिवाइड कर रहे हैं? एंगल को। किसको? तो बनेगा साइन 2 थीटा बाय 2। देखो प्रूफ से कोई मतलब तुम्हें रटना तो लास्ट में क्या है तुम्हें? रिजल्ट बोलोगे, बट कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस, बोलोगे ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? तो क्या बना देखना, मतलब मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। देखो यहां ऊपर क्या लिखा है, क्या रखो? 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्या कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया। एलएचएस में क्या था? tan अल्फा। बताओ tan अल्फा बराबर क्या बचा? tan थीटा बाय, अब देखो अल्फा की जगह क्या है? तो अल्फा बराबर क्या हो गया? यही है फॉर्मूला। 2 चीज पूछा था, परिमाण, दिशा। परिमाण का फॉर्मूला है 2a cos थीटा बाई 2 और दिशा का फॉर्मूला है थीटा बाई 2। आज के बाद रट लीजिए। a और a समान परिमाण के 2 सदिश है और दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा। तो उनका परिणाम होता है 2a cos थीटा बाई 2 और अल्फा होता है थीटा बाई 2। खत्म। अगर ये आंसर अभी नहीं आया, यही मारूंगा साली सबको। पेन उठाओ, दो सदिश है ए और ए और उनके बीच का कोण कितना दिया है? 60। अगर तुमने नहीं निकाला दोनों चीज, इसका परिणाम, परिमाण और अल्फा, तो अभी यही मारूंगा। सामने फॉर्मूले में अगर पुट नहीं कर पाए तो बताऊंगा अभी। एक एक का कॉपी चेक करूंगा। फॉर्मूला क्या है? 2a cos थीटा बाय 2। थीटा तुम्हें पता है, थीटा रखना है, आंसर आ जाएगा। ये क्या किया तुम? थीटा की जगह क्या रखोगे? तो 60/2। ये का कॉस कहां उड़ गया? बीच में कॉस कहां उड़ गया? रखोगे बीच में ना कॉस। कॉस 30 कितना होता है? तुमसे पूछा हूं। कॉस 30 कितना होता है? अंडर रूट 3। तो लिखो वहां मेरे सामने, अभी लिख। लिखना अंडर रूट 3/2 कैसे लिखते हैं। अब क्या करेंगे?
अरे रख तो दिया cos 60 का वैल्यू, अब 2 से 2 क्या होगा, तो क्या बचेगा, तो ए रूट तो फिर कितना आंसर है भैया, cos 30 नहीं पता होगा बच्चों, कितना होता है cos 30, √3/, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, बैठे 1 मिनट सब इधर बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखो सब, बोर्ड पर देखो भाई, अल्फा तो बता दोगे, अल्फा होता है थीटा बटे, थीटा कितना है 60/2 कितना होगा, हाँ बहुत है, अल्फा बता के थीटा कितना है 60, लिख ही नहीं पाते हैं तो कहां से सॉल्व होगा, कहेंगे सर मॉड्यूल तो लगता ही नहीं हमसे, लगाओगे तभी तो लगेगा, cos 30 वैल्यू क्या है आंसर, रट लीजिए इस बात को आज के बाद, ए और ए समान सदिश है और 60 डिग्री पे क्या आंसर होगा, चलो रे खड़े हो, तो आंसर बता रहे थे ना लक्ष्य गुप्ता, खड़े हो, अरे खड़े हो, तुम तो सबसे पहले अल्फा बताओगे, अल्फा देख कर बताओ, तुम लोगों से पूछा हूं क्या यार, अभी पूछ, अल्फा कितना है 60, चल तू मुझे बताएगा, फॉर्मूला बता क्या लगाऊं, फॉर्मूला बता क्या लगाऊं, 2a cos थीटा, पूरा बोलेगा ना बे, तो 2a cos थीटा कितना है 120/2, तो कितना बना ये cos 60 मान, तो 2a इंटू 1/2 कितना हुआ, अगर a और a सदिश है 2, बैठो अब क्या सवासी दूं, तो इनका परिणाम सदिश भी क्या होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, और ये एंगल कितना होगा, ये कितना होगा, खड़े हो रहे, अल्फा बता, चलो पहला पार्ट बताओ, कितना आएगा बताओ, थीटा कितना रख दो, cos 45 कितना होता है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अब क्या करूं, 1 से 1 काट दो, ठीक, तो कितना आंसर आ गया, बैठ, याद हो गए, अगर समान सदिश है ए और ए, 60 पर है तो a√3 आता है, कितना आता है 90 पे हो तो a√2, 120 पे है तो a, 120 पे है तो a, ये खूब यूज में आता है इसलिए बोल रहा हूं, जब पढ़ाऊंगा स्थिर वैद्युत की तो क्या 3 जगह क्या रखेंगे,
समबाहु त्रिभुज पे आवेश क्या रखेंगे, और विद्युत क्षेत्र पूछा जाएगा तो उसमें पूरा सदिश का रूल है। इस 1 मिनट रुको, हरण कर रहे हो। क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या कह रहा है बेटा। ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, और वो कितना है, मतलब ए बी और आर तीनों ही क्या है, ए, और तीनों ही बराबर है। अभी जस्ट की हो तुम, तीनों बराबर तब होता है जब ए और बी के बीच में कितना एंगल बने, देखो क्या हालत है, देखो क्या हालत है, देखो क्या हालत है, देखो ए और ए का परिणामी सदिश भी कितना आएगा, ए, जब दोनों के बीच में कितना एंगल हो। ये बोलने में भी गले तक फंस रहा है भाई साहब, मुंह से मतलब बाहर नहीं आ रहा है कि 120। इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, कितना आंसर है इसका, मेन है इसको पढ़ना कि ए और कोई दूसरा सदिश भी क्या होगा, ए, उन दोनों का परिणामी सदिश का आंसर क्या है, ये कब होता है, तो क्या पूछा था, ए और बी सदिश के बीच का कितना आंसर है, बैठ। अब ये क्वेश्चन तो तुम रहने ही दो, ये तो मैं ही करूंगा। अब ये क्वेश्चन मुझे कराने में भी इस बैच में डर लग रहा है। बट इस क्वेश्चन में सुंदरता इतनी ज्यादा है, एक तो इसका टुकड़ा आपके पास आएगा, जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन आपके पास है। नीट वाले जेई तो तुम में तो आ सकते हो, समझ गए ना क्या बोलो, नीट वाली बात करो तो तुम्हारे में क्या आएगा, इसके टुकड़े आएंगे, और एक टुकड़े तुम्हारे एक्सरसाइज में है भी, और बता देता हूं अभी वो कौन सा क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो कौन सा टुकड़ा आएगा मुझे नहीं पता है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ध्यान से मिलेगा। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, कंसेप्ट बहुत ज्यादा, सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, पढ़ा चुका हूं, क्या होता है, तुम्हें उसी दिन बताया हो, तो तुम फिर कह रहे हो जीरो, बताओ फिर कह रहे हो जीरो, दिस अपॉन जीरो जीरो होता है। ऐसी हालत रहेगी तो भैया हम नहीं कर पाएंगे कुछ, बताने के बाद भी वही हालत है तो फिर तो मुश्किल है भाई। 25 लाख में 22-24 लाख में भाई साहब मजाक का खेल है, याद ही नहीं है, गेम से बाहर हो, गेम के अंदर, गेम तो छोड़ो, गेम से इतना बाहर हो कि पूछो ही मत, एक बार बताने पे भी याद नहीं है। कह रहा दो सदिश है, एक P और दोनों का योग कितना है, योग क्या बताना, क्या योग, योग। आज मेरा लेक्चर पीछे हो गया है जबकि मेरा टारगेट था, बट कोई बात नहीं, सारे तुम लात जूता के लायक ही हो। क्या मतलब ऐसा पढ़ा के साला, जब आई नहीं। पहले लाइन पढ़े क्या, तो दोनों पहली लाइन से क्या लिखेंगे, P प्लस Q किसके बराबर है, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं और सवाल उससे क्या क्या कह रहा है वो लिख रहा हूं। आगे पढ़ो, और उनका परिणाम बोले तो परिमाण, वो बार बार टाइपिंग वो कन्वर्ट समझ रहे हो, ट्रांसलेटिंग में परिमाण, और उनका परिमाण कितना है, परिमाण कैसे लिखते हैं, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq
किसके बराबर है? दूसरा लाइन से ये। पहला लाइन कह रहा है P प्लस Q का योग क्या है? दूसरा लाइन कह रहा है उन दोनों का परिमाण कितना है? परिमाण ऐसे ही तो लिखते आए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। आगे पढ़ो, दिल दहला देगा। इनका जो परिणाम मतलब परिमाण, दो सदिश में से छोटे सदिश के अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो मान लो ये P है, क्या है, और कोई कहीं पर Q होगा, यहां पर मान लो ऐसे Q है। बोलो, करें इन दोनों का परिमाण जो परिणामी सदिश है वो छोटे वाले के, अगर कभी भी तुम ऐसे लगाओगे, दिमाग लगाना, अगर तुमने ऐसे और ऐसे बना दिया, क्या कभी भी इन दोनों का परिणामी लंबवत नहीं हो सकता? मतलब कुछ ऐसा होना पड़ेगा, तब इन दोनों का परिणामी एक छोटे वाले पे क्या हो सकता है? लंबवत हो सकता है। ये आपको चमकाना पड़ेगा। पहली ब्यूटी तो यही है कि भाई ये ऐसे नहीं, कुछ ऐसे होगी। बोलो भाई, अगर ये नहीं आ रहा समझ में तो बहुत दिक्कत है भाई। ये है Q और कह रहा है इन दोनों का, अब क्या कह रहा है इन दोनों का परिणामी, क्या कह रहा है? परिणामी छोटे वाले के क्या है? तो हमने मान लिया ये है अभी फिलहाल के लिए छोटा वाला। तुम कहोगे सर Q मान लो Q, कोई दिक्कत वाली बात? अब इस पूरे को हमने दर्शा दिया, ये है। बताओ कितनों को ये वाला फिगर समझ आया कि नहीं आया? भाई अगर P और Q ऐसे बना दिए तुम, इनका कभी भी परिणामी तो कभी 90 पे जाएगा ही नहीं। बोलो सही है? आप सुनना, प्रॉब्लम क्या है इस सवाल में? अज्ञात कितने हैं? 1 2 3, P Q एंड थीटा। तीन चीज पता नहीं है और समीकरण हमारे पास कितने हैं? कभी भी जीवन में सॉल्व नहीं हो सकते। कहां पढ़ाया था? बेसिक मैथ्स। अगर तुम्हारे पास अज्ञात अननोन कितने हैं तो कितने समीकरण चाहिए होंगे? 3। बट अभी तुम्हारे पास कितने समीकरण हैं? तुम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओ। मतलब एक समीकरण, बट वो तुम्हें मिल नहीं रहा है तो ढूंढो, निकालो एक और समीकरण, बिना उसके सवाल सॉल्व। अब वो समीकरण यहां से आएगा। ये देने का मतलब है तीसरा समीकरण दिया है। सुनना कैसे? A और B का परिणामी सदिश क्या होता था? R सदिश और A सदिश के बीच के कोण को क्या बोलते थे? आ चुका है। ये R सदिश है और ये उनके बीच का कोण क्या कहलाएगा? मतलब ये 90 कुछ और नहीं, अल्फा है। तुम तो पढ़ो A और B सदिश, इसका कोई R होता? R और A के बीच में क्या होता था? तुमने ये फिगर बनाया था, बताओ R और A सदिश के बीच में एंगल क्या होगा? 90, और 90 ही क्या कहलाएगा? अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला बताओ क्या था? tan अल्फा बराबर था कि नहीं था? अब हमारे लिए B कौन है? Q। बोलो भाई। और A कौन है? अल्फा कितना है? tan 90 कितना होता है? आधों को तो पता ही नहीं है tan 90 कितना होता है, जबकि मैं टेबल बनवाया था। tan 90 कितना होता है? अब सुनना कहानी। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है रे? समथिंग में ऊपर कुछ भी हो सकता है, 2
10, 20, 40, 50, 100, 1000 हमें उससे कोई मतलब, बट नीचे क्या होना चाहिए, तभी क्या आंसर आएगा। तो एक बात चमकाओ, इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, 0, तभी ये क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। समथिंग अपॉन 0 क्या होगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है समथिंग में, बट नीचे तो पक्का है क्या होगा। तो अगर ये इन दोनों का अनुपात किसके बराबर है, अनंत के, तो पक्का इसको किसके बराबर होना पड़ेगा, मतलब P प्लस क्यू कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू, यही है तीसरा इक्वेशन। आधे लोगों के तो तोते उड़ गए। देखो इस सवाल में तोते तो उड़ते हैं, सवाल ही इतना प्यारा है। एक एक लाइन पढ़ना, उससे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, निचोड़ना, और फिर दिमाग लगाना, हाँ भाई ये 2-3 अननोन है, इक्वेशन कितने थे, 2, एक और इक्वेशन ढूंढना, उसको ढूंढने के लिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा, फिर ये सोचेंगे कि इसको किसका होना पड़ेगा। अब देखो यार, तो तुम्हारे पास तीसरा इक्वेशन क्या आ गया, P प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर, तो यहां से क्यू कॉस थीटा क्या आ गया, माइनस का, इसको उठा के यहां देखो क्यू कॉस थीटा में रख सकते हैं। अब ये भी नहीं दिख रहा, अरे देखो यार, क्या हम क्यू कॉस थीटा की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख सकते हैं, अरे रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। क्यू कॉस थीटा की कितनी वैल्यू है, रखो ऊपर वाले इक्वेशन, क्यू कॉस थीटा की मान सेकंड समीकरण में रखने के बाद, वरना पता चला बच्चे मर रहे हैं। रखने के बाद जरा देखिए, पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा की जगह बराबर, दोनों साइड क्या कर दे, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ, क्या बनेगा, p इंटू पी स्क्वायर माइनस का बराबर, पी स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अरे 1 माइनस 2 माइनस 1, तो बना क्यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनाइए, क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी, कितना हुआ रे, वहां देखो p प्लस क्यू प्लस पी गिवन है, कितना है, तो q प्लस पी कितना हो गया सर क्यों परेशान कर रहे हो आप ये क्वेश्चन करवाने का क्या ही मतलब, अरे समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें, q माइनस पी बराबर कितना आया 144, इसकी मान कितनी गिवन है, तो बताओ q माइनस पी कितना आ गया 144 बाय 18 से कितना आएगा, तो q माइनस पी कितना आ गया और q प्लस पी कितना गिवन था 18। अब देखो दोनों को जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, जोड़ेंगे, आधों को जोड़ना भी नहीं आता होगा, q और q 2q, q और q माइनस पी और प्लस पी क्या हो जाएगा 0, 18 प्लस 8 30,
पहला Q का मान कितना आ चुका है, अब P प्लस Q कितना था, Q का मान कितना है, तो P कितना आ गया, यही दोनों तो पूछा है। अब मॉड्यूल दो। अगर आपके पास, जिनके पास मॉड्यूल है, तो मैं चमका देता हूं। अब तुम्हें लग रहा होगा ये नीट में तो नहीं आएगा सर, मैं आपको बता देता हूं, अगर ये नहीं भी आया तो इसके टुकड़े तो आएंगे। क्वेश्चन नंबर देख लो आप, 59 नंबर, 59 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, दिख रहा है क्या, बोलो भाई, क्या कह रहा है 59 में, देखो ए व बी का परिणामी, ए के क्या है, मतलब एंगल कितना हो गया, मतलब ये 90 अल्फा है कि थीटा है, अल्फा है, क्या है, अल्फा है। आगे देखो क्या पूछा है, तो ए व बी के मध्य कोण कितना होगा, चमका, जरा देखना बेटा मॉड्यूल का। अगर आप मॉड्यूल में देखो तो क्वेश्चन नंबर 59, इसका एक ये टुकड़ा है, ये वाला, कैसे कह रहा है, ए व बी का परिणामी, ए व किसके लंबवत है, ए के, तो ये ए रहा और ये रहा बी, इनका परिणामी ए के क्या है, मतलब यही तो क्या होता है, अल्फा। तो बोल रहा है ए और बी के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, तो बताओ tan अल्फा, tan बोलोगे, क्या फॉर्मूला होगा, अपॉन ए प्लस बी। अब tan अल्फा, अल्फा कितना है, tan 90 कितना हो गया, बोलो भाई। अब यहां सोचना ही पड़ेगा तुम्हें, इन्फिनिटी मतलब अनंत, मतलब कुछ भी अपॉन में, तो इसका मान किसके बराबर, तो इसका मान क्या करोगे, a प्लस बी कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर, सॉरी b कॉस थीटा बराबर माइनस ए, माइनस और कॉस थीटा करेंगे तो माइनस ए अपन क्या हो जाएगा b, और थीटा क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन में बी। देखो ऑप्शन चेक करो, समझा, अरे समझ आया, ये क्वेश्चन का एक हिस्सा तो है ना, कौन सा वाला, और इस पूरे सवाल में सबसे सुंदर हिस्सा यही है, क्योंकि तुम्हें दो तो पता थे, तीसरा का ज्ञान नहीं था, और तीसरा यहीं से है। इस क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लगे, बट अगर सही से समझो तो मैंने एक एक लाइन पढ़ा है, और एक एक लाइन क्या कह रही है वो आपसे, वो मैंने आपको यहां पर लिख कर दिया। क्या समझ आया, बोलिए, नहीं आया समझ में, ये लाइन वाला बेटा बहुत यूज होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये लाइन वाला बहुत यूज होता है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसको समझ के ये आपको आना चाहिए कि नीचे किसके बराबर करेंगे, 0। टाइम हो गया क्या, तो बस इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख देता हूं, फिर चले जाओ। याद है क्या, क्या क्या रिजल्ट लिखा था बताना,
चलो रे लक्ष्य, खड़े हो जाओ। ए और ए थीटा एंगल पे है, इसका फॉर्मूला बताओ क्या बनता था? 2a cos थीटा बाय, तो बताओ थीटा कितना डिग्री है, तो बताओ इसका परिणामी क्या होगा? मान बताना है। इस फॉर्मूले में थीटा रखेंगे 60 तो कितना आएगा? अबे तो हमें 30 नहीं बताना, हमें परिमाण बताना है, कितना होगा इसका? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अभी रटवाया उसको, तो देखते ही बोलना था ए 60 डिग्री पे तो ए √3। अभी देखना खाली, अल्फा बताना कितना आएगा? हाँ देखो, हमेशा हर बार ये अल्फा ही बताने में। अभी तू पूरा बताएगा, रुको यार। इसका बताएगा 90 पे, क्या आएगा इसका परिणाम? तुम लक्ष्य हो, ऐसे पूछूंगा देखना भी गलत बताएगा। 13 + 8 अभी क्या बता रहा था? 10। 13 में से 8 माइनस भी करेंगे तो 10 नहीं आएगा, 18 माइनस। अच्छा, अल्फा बताना, बीटा बताना, ये तो आपने बताया ही नहीं था, है ना? क्या होगा बेटा? यहां बताना बेटा। बताओ यहां पर। और अल्फा और बीटा, बैठ। क्या समझ आया आज का लेक्चर? तुम्हें, मुझे पता चला आज तुम्हें ज्यादा अच्छे से आया होगा और तुम्हें याद होगा, मैं समझ गया भाई बेटा। लेकिन ऐसे नहीं सिलेबस खत्म हो पाएगा, मैं हर बार आपसे नहीं, हर दिन नहीं पूछ पाऊंगा। हो गया फिर तो सिलेबस 5 चैप्टर ही, 10 चैप्टर ही सिखा पाऊंगा। 28 चैप्टर है, 30 बी प्रैक्टिकल, मैं ऐसे करके नहीं सिखा पाऊंगा यार। मैं कितना तुमसे पूछूंगा यार, मेरा समय बर्बाद हो जाएगा पूरा। आज मेरा टारगेट था, मैंने 20 स्लाइड, अभी मुझे कितनी स्लाइड पूरा, मैं सोचा था व्यवकलन के सवाल तक तो कर ही लूं, 8 स्लाइड मेरे बच गए। 8 पंचे 40। और कोई तुम 11th में नहीं हो यार, तुम ड्रॉपर हो, तुमसे ये पूछना पड़े, मुझे शर्म आती है भाई ये काम करते वक्त। मॉड्यूल में काम सुनिए, मॉड्यूल में होमवर्क है। अब आप करेंगे उदाहरण 26 से लेकर के उदाहरण 32 तक। कहां तक भैया? कहां तक? उदाहरण 26 से उदाहरण। अब एक्सरसाइज 15 से लेकर के 41 तक। इसमें हो सकता है कि व्यवकलन थोड़ा सा आ जाए, बट डरने वाली कोई बात, वो अगली क्लास में करेंगे। बट आप इतना काम, आज आपका इतना काम है 15 से 41, 15 से किस में? एक्सरसाइज 1 में, और उदाहरण 26 से 32। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको आज का लेक्चर समझ आ जाएगा। बस बेटा,
चलो बाय बोलो। भारत माता की